अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैनल पे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। तो आज मैं आपको जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है मैंने उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड कर दी है, उसे जाकर देख लें अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो। आज उसके प्रैक्टिस सेंटेंसेस के साथ जो है मैं हाजिर हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते कैसे हैं और आप उसे किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और ईद आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे और ईद की खुशियाँ हमेशा नवाजे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से गुजर गए हैं और बहुत सारे घरों के लिए ये ईद जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि अपनों के जाने का जो गम होता है ना, वो इंसान भूल नहीं सकता। तो अल्लाह ताला उन सबको भी सब्र दे और अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनके लिए दुआएं ज़रूर करें जो इस दुनिया से गुजर गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस मैंने लिया है, अगले साल तक वो दुनिया भर में घूम रहे होंगे। मतलब कि अगले साल तक, मतलब इस साल भी वो घूम रहे हैं लेकिन अगले साल वो क्या कर चुके होंगे, बताएं बेटा। क्या कर रहे होंगे? वो दुनिया भर में घूम रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन सेंटेंस यहाँ पर मेन जो बात हो रही है आपने वो लेना है, वो दुनिया भर में घूम रहे होंगे। वो मतलब घूम रहे होंगे तो वो एक लोग तो होंगे नहीं, बहुत सारे लोग होंगे। तो वहाँ पर हम लोगों की ही इंग्लिश जो है वो यूज़ करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना है यहाँ पे वो देखा या आपने ही लगा दी या शी लगा दी, नो। आपने पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना है। वो दुनिया भर में घूम रहे होंगे। घूम रहे होंगे से मुराद के एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पुट के दे के साथ आपने विल लगाना है। क्या लगाना है बेटा? विल। दे विल हैव। फिर बीन लगाना है। घूम रहे, घूमने की इंग्लिश क्या होती है बेटा? ट्रैवलिंग करना होती है। ट्रैवल होती है फर्स्ट फॉर्म। और आईएनजी आपने लगाना है, जैसे कि आपके स्ट्रक्चर में जो है वो मेंशन था कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो आईएनजी पुट करनी है लाजमी। तो वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रैवलिंग। और दुनिया भर की इंग्लिश क्या होती है बेटा? वर्ल्ड वाइड। क्या होती है बेटा? वर्ल्ड वाइड। और अगले साल, ये एडिशनल जो सेंटेंस आ रहा है, बाय द नेक्स्ट ईयर। अगले साल की इंग्लिश क्या होती है? नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। नेगेटिव में सिंपल आपने दे विल के बाद क्या लगा दिया बेटा? नॉट लगा दिया। बीच में क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। बाकी सारे सेंटेंसेस आपने वैसे ही लिख देने। सिंपल, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव में यहाँ पर सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मैंने विल लिखा है तो आपने सबसे पहले यहाँ पर पुट कर दिया विल। विल सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एडिशनल जो वर्ड्स आ गए वो है। ठीक है, बाय द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर अब बारी है इंट्रो नेगेटिव बनाने की। तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आया बेटा विल। विल दे नॉट, आपने सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। विल दे नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग वर्ल्ड वाइड बाय द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, विल दे नॉट आप ऐसे भी कर सकते हैं, विल नॉट बी। तो यहाँ पर आप फिर पढ़ेंगे वॉन्ट दे हैव बीन ट्रैवलिंग वर्ल्ड वाइड बाय द नेक्स्ट ईयर। जब आप विल नॉट लगाते हैं लेकिन पढ़ते हो उसे वॉन्ट है। क्या पढ़ते हैं बेटा? वॉन्ट। WON कॉमा टी। ठीक है, जो ऊपर वाला कॉमा जो होता है ना वो हो जाता है बेटा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वॉन्ट। वॉन्ट दे नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग वर्ल्ड वाइड बाय द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर मैंने कोई जो है वो सेंस और फोर का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर सिंपल एक बात हो रही है कि अगले साल तक वो दुनिया भर में घूम रहे होंगे। अगला साल जो है वो नया एक जो है वो सेंटेंस है आपके लिए। अगले साल का मतलब है ये एडिशनल वर्ड है। ठीक है, इसमें कोई जो है वो टाइम का जिक्र नहीं है कि अगले साल को क्या बोलते हैं। इसमें ना टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने सेंस और फोर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सिंपल जुमले हैं जैसे आप परफेक्टली बात कर रहे होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वो 6 महीने से टीम को कोच कर रहा होगा। वो 6 महीने से क्या कर रहा होगा? टीम को कोच कर रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कर रहा होगा तो ही आ गई यहाँ पर स्टार्ट में, वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, ही विल हैव आपने लगाई। क्या लगाया? विल हैव बीन। कोच करने की इंग्लिश क्या होती है? कोचिंग। कोई भी आप कोच जब कर रहे होते हैं ना तो वो आप एक तरह से कोचिंग ले रहे होते हैं। ठीक है, कोच। कोच फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगाया तो क्या हो गई? कोचिंग। यहाँ पर आईएनजी बेटा क्यों लगाया? क्योंकि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। जहाँ पर कंटिन्यू की बात आ जाए वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप यूज करते हैं। ठीक है, ही विल हैव बीन कोचिंग द टीम। टीम को का क्या होगा?
कोचिंग द टीम फॉर 6 मंथ। यहाँ पर 6 महीने लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम जो है मेंशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक दिन मेंशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक मंथ वो मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन मेंशन है, तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, फॉर 6 मंथ्स, सिंपल। ही विल नॉट हैव, आपने क्या किया, विल के बाद नॉट लगा दिया, बाकी सारे सेंटेंसेस वैसे ही आ जाएंगे, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। विल ही हैव बीन कोचिंग द टीम फॉर 6 मंथ, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर हैव, फिर बीन, फिर कोचिंग। यहाँ पर देखिए, विल सब्जेक्ट, हैव लगाया, बीन लगाया, फिर हेल्पिंग आपका वर्ब आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सिंस या फोर में से यहाँ पर फोर का यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन है, तो आपने फोर लगाया, ठीक है, सिंपल। विल ही नॉट हैव बीन कोचिंग द टीम फॉर 6 मंथ्स, ही के बाद आपने बेटा क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। आप स्टार्ट में भी लगा सकते हो और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों तरह से सेंटेंस राइट है, रॉन्ग नहीं है। आगे मूव ऑन करते हैं। महीने के अख्ताम तक वो 1 साल से योगा की मश्क कर रही होगी। योगा की मश्क बहुत अच्छी चीज़ है, किया करें, जो अगर नहीं करते हैं वो सीखें, ठीक है। वो 1 साल से योगा की मश्क कर रही होगी, 1 साल से मतलब वो 1 साल से योगा की मश्क कर रही होगी, मतलब एक को आप जानते हैं, एक इंसान मतलब एक लड़की को आप जानते हैं वो योगा कर रही होती है, तो आप कह रहे होंगे कि तकरीबन जो है वो 1 साल से योगा वो कर रही होगी, मतलब अभी वो उसका जारी रहेगा, योगा योगा क्लासेस जो है वो ले रही है, वो अभी भी ले रही होगी, ठीक है। वो 1 साल से योगा की मश्क कर रही होगी। महीने के अख्ताम तक इसको छोड़ दें, अभी इसको देखें, ठीक है। वो 1 साल से योगा की मश्क कर रही होगी। शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग, मश्क करने की इंग्लिश होती है प्रैक्टिस। मश्क का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार करना, ठीक है। जब आप एक चीज़ को बार बार करते हैं तो आप बोलते हैं प्रैक्टिस 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 मेक्स यू बेटर वर्जन। तो वही वाली बात है, यहाँ पर आपने प्रैक्टिस लिखा, आईएनजी लगाया, तो क्या हो गई बेटा, प्रैक्टिसिंग। क्या करिए, किसकी प्रैक्टिस करिए, वो योगा की। 4 ईयर्स, 1 साल से, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक साल मौजूद नहीं है, सिर्फ 1 साल मौजूद है जो एक टाइम ड्यूरेशन कहलाता है, इसमें कोई स्पेसिफिक डेट या ईयर मेंशन नहीं है। और क्या लिखा हुआ, बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अख्ताम का मतलब होता है बाय द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। नेगेटिव में बेटा क्या किया, शी विल नॉट हैव, क्या लगा दिया आपने, शी विल नॉट लगा दिया, ठीक है, सिंपल। बाकी सारे सेंटेंसेस आपने वैसे ही लिख देने हैं, ठीक है। आप बिगनियर से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। सबको कन्फ्यूजन होती है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर अ ईयर, इट्स अ टाइम मेंशन, आपने सेंस या फोर लगाना है देखते हुए। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मेंशन है, 1 साल मौजूद है, कोई स्पेसिफिक ईयर लिखा हुआ नहीं है, जैसे 2003 2004 नहीं लिखा हुआ, तो आपने यहाँ पर सिर्फ क्या लगा दिया, फोर लगा दिया, फॉर अ ईयर। अब आ इधर क्यों लगाया, क्योंकि एयर जो है वो पता चलेगा ना कौन सा ईयर, 2 ईयर्स। आ ईयर का मतलब होता है 1 साल, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द मंथ, विल शी नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर अ ईयर बाय द एंड ऑफ द मंथ, कुछ भी नहीं किया इसमें, मैंने सिंपल क्या किया, विल शी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मैंने नॉट लगाया, बाकी सारे सेंटेंसेस को मैंने वैसे राइट कर दिया, तो यह आपका एक सेंटेंस बन गया जिसे हम कहते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जब वो चले जाएंगे तो मैं 2 बजे से घर साफ कर रहा हूँ, मतलब कि अभी वो घर पर मौजूद हैं, जब वो चले जाएंगे, यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की, टाइम देखें, जब वो चले जाएंगे, ठीक है। जब वो चले जाएंगे तो मैं 2 बजे से घर साफ कर रहा हूँ, मतलब कि जब वो लोग चले गए, जैसे 12 साढ़े 12 1 डेढ़ बजे तक वो लोग गए, उन्होंने 2 बजे से जो है वो अपना सफाई का काम क्या कर दिया भाई, कर रहे होंगे, वो उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया अपना, या वो फ्यूचर में स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। आई शैल, यहाँ पर मैं की इंग्लिश आ रही है, तो मैं का मतलब होता है आई, क्या होता है बेटा, आई के साथ आपने क्या लगाया, शेल, आई शेल हैव बीन, आई शेल हैव बीन क्लीनिंग, साफ कर रहा हूँ, क्लीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाई, तो क्या हो गया, क्लीनिंग, क्या हो गई बेटा, क्लीनिंग। आई शैल हैव बिन क्लीनिंग द होम, घर साफ। अब देखें, हाउस भी हम कह सकते हैं, होम भी। हाउस उसे कहते हैं जहाँ आप रहते नहीं हैं, जिनके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, जैसे अब आपका अपना घर है, उसके साथ आपके इमोशंस हैं, तो आप वहाँ पर होम लगाएंगे। लेकिन आपने एक प्लॉट खरीदा है, तो आप लिखेंगे आई बाय माई हाउस, नॉट, आप ये इसमें आप ये नहीं लिखेंगे कि मतलब कि आई बाउट माई हाउस या माई होम नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप लिखेंगे आई बाउट माई हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर होम लिखेंगे आप, क्योंकि इससे आपके इमोशंस जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपने होम लिखा,
ठीक है, बाय द टाइम दे अराइव, वो जब चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो चले जाएंगे, तो ये जाएंगे जो आ रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, बाय द टाइम दे अराइव, सिंपल। आई शैल नॉट हैव बीन क्लीनिंग द होम बाय द टाइम दे अराइव। ठीक है, आई शैल नॉट हैव बीन क्लीनिंग द होम। ठीक है, नॉट लगा दिया शेल के बाद, आई के साथ आप शेल लगा सकते हैं। इन ब्रिटिश इंग्लिश यू यूज्ड आई के साथ आप शेल लगा सकते हैं, लेकिन आप अपग्रेड करेंगे, जैसे अमेरिकन इंग्लिश हो गई, या फिर आप यूएसए इंग्लिश कह रहे हैं, या कोई भी इंग्लिश उसके साथ आप विल भी लगा सकते हैं, कोई इसमें गलत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिखाया है कि आई के साथ आप शेल पुट कीजिएगा। ठीक है, आई शैल नॉट हैव बीन क्लीनिंग द होम by the time they arrive, shall I have been cleaning the home by the time they arrive। shall यहाँ पर verb helping verb आ गई, फिर subject, फिर have been cleaning the home by the time they arrive, लास्ट में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। shall I not have been cleaning the home। ठीक है, शेल हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाइए। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस से नॉट लगाया, फिर आ गया आपका हैव बीन क्लीनिंग द होम बाय द टाइम दे अराइव। यहाँ पर आपने क्या लगाया, सवालिया निशान पुट किया, क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं, वो आपने इधर पर पुट कर दिया। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। हम इस कारोबार को 2023 से चला रहे होंगे, मतलब एक कारोबार के बारे में आपने सोचा है। ठीक है, लेकिन अभी आपने सोचा है तो ये आपका पास्ट, मतलब ये आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है, लेकिन आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि 2023 से आप चला रहे होंगे वो कारोबार। ठीक है, इस कारोबार, तो हम आ गया यहाँ पर, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी क्या होती है बेटा, वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन, सिंपल, शैल के साथ हैव बीन आ गया। ठीक है, और चलाने की इंग्लिश क्या होती है, कोई भी चीज़ आप चला रहे हैं तो ये रन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, बिजनेस को रन किया जाता है, वॉक नहीं करवाया जाता, रन किया जाता है। ठीक है, रन के साथ आपने आईएनजी लगानी है, रनिंग। वी शैल हैव बिन रनिंग दिस बिजनेस, इस कारोबार की बात हो रही है तो दिस बिजनेस सिंस 2023। वी शैल नॉट हैव बिन रनिंग दिस बिजनेस सिंस 2003। Shall we have been running this business since 2023? Shall we not have been running this business since 2023? कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ड पहले लिखा shall। ठीक है, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर यहाँ पर have been पुट किया, सिंपल जो आपके सेंटेंस में मौजूद था, स्ट्रक्चर में मौजूद था, सॉरी। उसके बाद आपने लिखा वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी लगाई, फिर लिखा रनिंग दिस बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर इस कारोबार, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, कारोबार, इस कारोबार को। ठीक है, दिस बिजनेस सिंस 2023, यहाँ पर सिंस इस वजह से यूज़ करें, यहाँ पर 2023 इट्स अ क्लियर फॉर्म ऑफ एयर। ठीक है, शैल वी नॉट हैव बीन रनिंग दिस बिजनेस सिंस 2023। होप सो क्या बहुत अच्छी तरह से सेशन समझ में आ रहा होगा और इन्जॉय कर रहे होगे आप। अहमद इस प्रोजेक्ट पर 5 घंटे काम कर चुका होगा। ठीक है, अहमद जो है वो इस प्रोजेक्ट पर 5 घंटे काम कर चुका होगा। ठीक है, जैसे आप घर पर अज्यूम कर रहे होंगे आप कि अहमद ने अभी से काम स्टार्ट किया, वो प्रोजेक्ट में इतना काम होगा कि वो 5 घंटे तो वो कर रहा होगा, कर चुका होगा। ठीक है, अहमद विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। अहमद विल हैव बीन, अहमद के साथ विल इसलिए लगाया क्योंकि अहमद इज़ अ सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, ये सिंगल नाम है और एक ही बंदे का नाम है, तो इसके साथ आपने विल लगाया, सही है। विल हैव बीन वर्किंग, काम कर चुका हूँगा, वर्क होती है फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगाई तो वर्किंग हो गई। ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की जब बात होती है तो ऑन दिस प्रोजेक्ट कि 5 घंटे से कर रहा है तो फॉर 5 आवर्स, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मौजूद है। यहाँ पर ये नहीं पता कि वो 7 बजे से लेकर 5 घंटे गिनने वहाँ तक कर रहे हैं, या फिर शाम में 5 बजे उसने स्टार्ट किया है तो वो 5 घंटे वहाँ से गिनने वहाँ से करे, ये सब कुछ नहीं मेंशन है। यहाँ पर सिर्फ 5 घंटे मौजूद है, इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो यहाँ पर आपने 4-5 आवर्स लिखा, आवर्स लिख लिया है। ठीक है, अहमद विल नॉट हैव बीन, इंट्रो वो नेगेटिव आपने क्या किया, विल के बाद क्या लगा दिया, डायरेक्ट नॉट लगा दिया। ठीक है, विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 आवर्स। ठीक है, विल अहमद हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 आवर्स, विल अहमद नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 आवर्स, सिंपल। सारे सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर इंट्रो नेगेटिव में विल अहमद नॉट, मतलब सारे मुझे सब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट लगाए हैं। अगर किसी को अच्छा लगे, अगर वो करना चाहता है तो वो विल के बाद भी नॉट लगा सकता है, लेकिन मुझे ऐसे सेंटेंस पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सबकी अपनी चॉइस होती है, इसमें सिर्फ चॉइस है, बाकी स्ट्रक्चर को कुछ नहीं कर दीजिएगा, स्ट्रक्चर आपने उसी तरह से फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। अगले महीने तक मैं सुबह 8 बजे से फ्रांसीसी ज़बान सीख रहा हूँगा, मतलब अगले महीने तक, इस महीने भी सीख रहे हैं, अगले महीने की भी बात बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मैंने बाय द नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने तो बाय द नेक्स्ट मंथ लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, वर्बली बता देती हूँ। आई, मैं सुबह 8 बजे से फ्रांसीसी ज़बान सीख रहा हूँ। सबसे पहले मेन सेंटेंस देखें, आई शैल हैव बीन। आई है, क्यों लगा आई के साथ शैल क्यों लगाने बेटे, ये तो मैंने आपको बताया, क्योंकि आई और वी के साथ आप शैल लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ों के साथ आपने विल पुट कर देना है, सिंपल। बाकी अगर आप आई और वी के साथ भी विल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई शैल हैव बीन। सीखने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, कोई भी चीज़ आप सीख रहे होते हो तो वो लर्न होता है, क्या होता है, लर्न। लर्न, आईएनजी लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाए तो लर्निंग हो गई। आई शैल हैव बीन लर्निंग द, फ्रांसीसी जबान को क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज। द फ्रेंच लैंग्वेज सिंस मॉर्निंग एट 8 o'clock। यहाँ पर सुबह 8 बजे लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब सुबह के 2 घंटे लिखा होता है ना, फॉर मॉर्निंग 2 hours, या सिंस मॉर्निंग, फोर मॉर्निंग 2 hours, क्योंकि यहाँ पर सुबह तो लिखा हुआ है लेकिन ड्यूरेशन टाइम मौजूद है फोर, सुबह के 2 घंटे। यहाँ पे सुबह 8 बजे है तो सिंस मॉर्निंग एट एट ए 8 o'clock, ठीक है। एट आपने हटा देना है, एट का आपने यूज़ नहीं करना है। और अगले महीने तक, अगले महीने का क्या होता है बेटा, बाय द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आई शेल नॉट, कुछ नहीं करना है, शेल के बाद नॉट लगा दिया, फिर वैसे ही आ गई सारी चीज़ें। आई शैल नॉट हैव बीन लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज सिंस मॉर्निंग 8 o'clock। शैल आई हैव बीन लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज सिंस मॉर्निंग 8 o'clock। यहाँ पे सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, बाकी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव से देखा कि शैल पहले आ गई, फिर आपने आई लिखा, नॉट का यूज़ नहीं करना है क्योंकि बेटा नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट का यूज़ करते हैं और इंट्रो नेगेटिव में नॉट का यूज़ करते हैं। बाकी आप इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो सिंपल आई हैव बीन learning the French language since morning 8 o'clock, ठीक है। shall I not have been learning the French language since morning 8 o'clock, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आ गई लास्ट में, दिन के अख्ताम तक। और लास्ट में आपके हर सेंटेंस में आपने क्या लगाना है, बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट मंथ, एडिशनल वर्ड से, ठीक है। अगले महीने तक की इंग्लिश होती है बाय द नेक्स्ट मंथ। दिन के अख्ताम तक इस मसले पर घंटों से बात हम इस मसले पर घंटों से बातचीत कर चुके होंगे, ठीक है, दिन के अख्ताम तक। तो दिन के अख्ताम की इंग्लिश होती है बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है। वी शैल हैव बीन, हम इस मसले पर बात करें, हम यहाँ पर है तो वी के साथ आपने शैल लगाया, वी शैल हैव बीन, बातचीत कर चुके हैं। तो जब आप किसी मसले पर बात कर रहे होते हैं ना, तो आप डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बोल रहे होते हैं, सिर्फ बात नहीं करते हैं, सब एक दूसरे अपनी अपनी राय जो है वो शेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्कस। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्कस। फर्स्ट फॉर्म इज डिस्कस, आईएनजी लगाई तो डिस्कसिंग हो गई, ठीक है। इस मसले पर, दिस इशू, वी शैल हैव बीन डिस्कसिंग दिस इशू बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है। वी शैल नॉट हैव बीन discussing this issue by the end of the day, shall we have been discussing this issue by the end of the day, shall we not have been discussing this issue by the end of the day, सिंपल। यहाँ पे shall के बाद आपने not लगाया तो नेगेटिव हो गया, आपने यहाँ पर फर्स्ट पे shall पहले लिखा, हेल्पिंग वर्ब है वो आपका, उसके बाद सारे सेंटेंसेस लिखे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाई, ये इंट्रोगेटिव हो गया। आपने shall लिखा, फिर we लिखा, फिर not लगा दिया, बस we के बाद not लगा दिया, बाकी सारे सेंटेंसेस को वैसे ही राइट कर दिया, तो वो आपका क्या हो गया, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी अंदाज में आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और इसे बनाएंगे। अगर इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और होप्स हो कि आज का सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। और मैंने टेंसेस के सारे इंट्रोडक्शन पार्ट्स पढ़ा दिए हैं। आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी जो है वो एंड पर है, प्रैक्टिस सेंटेंस मैंने बहुत अच्छी तरह से इसके भी पढ़ाए हैं। तो टोटल मेरे पास जो है वो सारे टेंसेस के इंट्रोडक्शन पार्ट भी मौजूद हैं और प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी मौजूद हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर देख ले। कुछ के जो है वो मैं यहाँ पर आई बटन पर लिंक कर दूँगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारा दुआ में याद रखें। और जी ईद मुबारक मेरी तरफ से बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।